स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपीककान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं च नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितम् उत्तमश्लोकचरितं चकारा भगवान् ऋषि निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्तिम् अहं महत्। ॐ सहना भवतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। तो हम ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं पढ़ रहे थे। 10वां स्कंद 14वां अध्याय श्लोक संख्या थी हमारी हरे कृष्ण। प्रभु जी रिकॉर्डिंग देख लीजिए। अच्छा, हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है प्रभु। ठीक है। तो यहाँ पर जब भगवान पुनः जब ब्रह्मा जी चले गए अपने धाम में, तो भगवान बछड़ों को लेकर आए हैं। और कहाँ पर? पुलीन पे, जहाँ पे उनके सखागण बैठे हैं। और सखागण को ऐसा लगा, पूरा 1 वर्ष बीत गया था, उनको ऐसा लगा जैसे मान लो अभी आधे क्षण में ही कृष्ण पुनः वापस लौट के आ गए हैं। उचुहु सुहृदं कृष्णं स्वागतं ते अतिरमहसः। भगवान के ग्वाल बाल बड़े उतावलेपन से, अतिरमहसा, बड़े उतावलेपन से कृष्ण को देखा। कृष्ण से कहा स्वागतम, भगवान को स्वागत किया भगवान का। और सभी ने, सखागण बोले, हे कृष्ण, हमने देखो तुम्हारे बिना एक ग्रास भी नहीं खाया है अपने प्रसाद का, और तुम्हारे हाथ में भी वो दही भात का ग्रास देख रहे हैं हम, कवल, तुमने भी नहीं खाया। तो आओ जल्दी बैठो, हम सब प्रसाद पाते हैं। तथा ऋषिकेश हसन, भगवान हंसने लगे ये सुनकर ग्वाल बालों की बातें। अर्भकेश अभिव्रत्य, भगवान ने बाल गोपालों के साथ मिलकर प्रसाद पाया। अजगरम चर्म दर्शयन वनात् व्रजम न वर्ततः। और अघासुर का जो शरीर पड़ा था, पार्थिव देह,
इसको भगवान ने अभी कुछ समय पहले ही अघासुर का वध किया था, लेकिन वस्तुतः सत्य तो यह है कि 1 साल बीत गया था उस अघासुर के वध को, लेकिन योग माया की शक्ति से वो ऐसा ही प्रतीत हो रहा था जैसे भगवान ने अभी अभी मारा हो, उसका मांस उसके साथ मांस के साथ पड़ा था, मांस था वो सड़ा नहीं था। ये योग माया की शक्ति के कारण ऐसा हुआ। भगवान का जो भोजन है, जो सखागणों का भोजन है, वो भी बासी नहीं हुआ थोड़ा सा भी, ये भी योग माया का ही प्रभाव से ऐसा लगा। और भगवान 1 वर्ष बाद आए थे वापस, लेकिन योग माया के कारण के प्रभाव से भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं सखागण, उनको ऐसा लगा जैसे कृष्ण एक क्षण में ही वापस पुनः लौट के आ गए हैं। तो उन्होंने स्वागत किया कृष्ण का सखागणों ने, और फिर भगवान ने प्रसाद पाया। और अब भगवान वृंदावन की ओर सारे ग्वाल बालों के साथ, बछड़ों के साथ वृंदावन की ओर, ब्रज की ओर प्रस्थान कर गए। भगवान वृंदावन की ओर प्रस्थान कर गए, और वहां पे सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, वहम प्रसून नवधातु विचित्र अंग। भगवान का सुंदर मोर पंख, बरहा मतलब मोर पंख, प्रसून मतलब फूलों की वनमाला सारे भगवान ने पहन रखी है, सारे ब्रजवासियों ने पहन रखी है। बरहा पीड़म नटवर वपु कर्ण्यो कर्णिकारम। भगवान ने सुंदर कुंडल, फूलों के बने कुंडल पहन रखे हैं कानों में, सुंदर मोर पंख है उनके शीश पर, और भी अनेक फूलों की माला, विजंती माला पहन रखी है। प्रोद्याम वेणुदल श्रृंगरव उत्सव। और सारे ग्वाल बाल बछड़े भगवान के पीछे पीछे आ रहे हैं। सब कोई वेणु बजा रहे हैं, तो कोई श्रृंग जो गाय के सींग का बनता है वाद्य यंत्र, कोई पत्तियों को मोड़कर गोलाकार में वो वाद्य यंत्र बज रहे। तो ऐसे लग रहा है जैसे अनेक वाद्य उत्सव हो रहा हो वहां पर। सुंदर वेणुदल श्रृंगरव उत्सव। और सब आढ़े मग्न हैं, सारे ग्वाल बाल खेलते कूदते आ रहे हैं, कृष्ण की कीर्ति गाते हुए, पवित्र कीर्ति गाते हुए सब आ रहे हैं, वाद्य यंत्र बजा रहे हैं, कृष्ण की कीर्ति गा रहा है कोई सखागण। गृणन गीत वत्सान, और गान गाते हुए वत्सान बछड़ों के साथ। गोपी द्रक उत्सव दृश्य। गोपियों के लिए तो मानो ये दृश्य उनके नेत्रों के लिए उत्सव ही है। इस प्रकार गोष्ठम, भगवान ब्रज में प्रवेश कर गए। गोष्ठम अप्रविष्टम, भगवान प्रविवेश मतलब प्रवेश कर गए ब्रज में। बालाः ब्रजे इति जगुहु अद्यै अनेन यशोदः नन्दसुनुनः महाव्यालहतः च अस्माद्वयम् आविता। भगवान उस दिन ब्रज में जाकर बाला, जो बाल थे, जो बालक गण थे भगवान के सखागण, बाला ब्रजे इति जगहु, और आके उन्होंने कहा ब्रज में, सबको कहा कि अद्य आज यशोदानंद पुत्र, इस यशोदानंदन ने, जो यशोदा को आनंद देने वाले हैं वो यशोदानंद, नंद बाबा के पुत्र कृष्ण ने आज हमारी रक्षा की, एक अजगर से हमारी रक्षा की। इस प्रकार बाल गोपाल बोले ब्रज में आकर, यशोदानंद सुनुना। ये यशोदा और नंद बाबा के लाडले कृष्ण ने सुनुना, शुनु लाडले ने, महाव्याल, बहुत बड़ा अजगर था एक, हता चस्माद, उसको मार डाला, हता, और च अस्माद, और उसने वयम आविता, हम सब की रक्षा की कृष्ण ने। नंद बाबा और यशोदा के लाडले कृष्ण ने आज बहुत बड़े महा अजगर से, हमारी महाव्याल अजगर से हमारी, उसको मार डाला और हमारी रक्षा की।
इस प्रकार बोले, आज बोले कि 1 वर्ष बीत गया है, लेकिन सखागणों को तो लग रहा है आज ही हुआ है, सारे गोपों को ऐसा लग रहा है आज ही हुआ है। तो आज कृष्ण ने हमारी रक्षा की, बहुत बड़े अजगर से उसको मार डाला। इस प्रकार बालकगण बोले। तो आगे बढ़ते हैं। बालकों ने कहा, अति वेग से सुखपूर्वक, अर्थात इतनी जल्दी कैसे आ गए कृष्ण? इस प्रकार हम तो विचार कर रहे हैं कि दूर तक गए होंगे बछड़ों को लाने, तो अवश्य ही समय लग जाएगा, ऐसा हम सोच रहे थे। लेकिन अरे, ये तो एक आधे क्षण में ही कृष्ण पुनः वापिस आ गए बछड़ों को लेकर। अभी तो इन्होंने अपने बाएं हाथ में जो दही भात का कौर है वो भी नहीं खाया है। और कृष्ण, आपके बिना हमने, आपके अनुपस्थिति में हमने भी एक ग्रास नहीं खाया है। इस प्रकार ग्वाल बाल बोल रहे हैं कृष्ण को। कृष्ण हंस रहे हैं, और हंसते हुए क्षण मात्र भी बासी नहीं हुए। ये सब हमारे आचार्यगण लिख रहे हैं। उसके बाद, और यशोदा नंदन, यशोदा और नंद का भाग्य आनंद बढ़ाने वाले भगवान आज कृष्ण इस तरह संबोधित कर रहे हैं। यशोदा नंदन लाभ के लाडले कृष्ण ने आज हमारे महासर्प से हमारी रक्षा की। तो जब ये कथा कह रहे थे सुखदेव गोस्वामी, तो परीक्षित महाराज ने एक प्रश्न पूछ लिया सुखदेव गोस्वामी से। परीक्षित महाराज ने पूछा, हे ब्रह्मन् पर उद्भवो कृष्णे यान प्रेमा कथम भवेत् यो भूतपूर्व स्तोकेषु स्वोद्भवेष्वपि कथ्यताम्। परीक्षित महाराज ने क्या प्रश्न पूछा सुखदेव गोस्वामी से? हे ब्रह्मन, पर उद्भवे कृष्णे, ये कृष्ण भगवान, ये कृष्ण तो परम उद्भवे, नंद बाबा के पुत्र हैं, यशोदा के पुत्र हैं, मतलब दूसरे के पुत्र हैं। स्वयं से ब्रजवासियों से स्वयं उत्पन्न नहीं हुए हैं, नहीं उत्पन्न हुए हैं ये भगवान। स्वद उद्भवेषु स्तोकेषु, लेकिन फिर भी ब्रजवासियों को अपने पुत्रों से ज्यादा कृष्ण में स्नेह क्यों था? ये प्रश्न है परीक्षित महाराज का। अपि पूर्वम अभूत यान प्रेम कथम भवेत कथ्यताम। इन ब्रजवासियों को ये ब्रह्म विमोहन लीला में, जब सुखदेव गोस्वामी ब्रह्म विमोहन लीला की कथा कर रहे थे अभी, तो उस समय आया था कि जब भगवान ग्वाल बाल बने, बछड़े बने, तो ब्रजवासियों को अपने पुत्र से ज्यादा कृष्ण के प्रति प्रेम हो रहा था। पुत्रों में, अपने पुत्रों में इतना प्रेम नहीं, गौओं को अपने बछड़े में इतना प्रेम नहीं जितना कृष्ण में हो रहा था। और वो प्रेम ऐसा नहीं था कि एक जगह एक जैसा था, नहीं, वो पूरे 1 वर्ष वो बढ़ता रहा, वो प्रेम बढ़ता रहा। गौओं को बछड़ों के प्रति प्रेम बढ़ता रहा, गोपियों का अपने पुत्रों के प्रति प्रेम का वर्धन होता रहा। 1 साल तक वर्धन होता रहा। इसलिए तो जब गोवर्धन में के ऊपर जब गौएं चल रही थी, जब उन्होंने अपने बछड़ों को देखा ऊपर से, गोवर्धन के ऊपर से, तो भागती हुई आई वो नीचे, गोवर्धन से नीचे, और ग्वाल बाल उनको नियंत्रण नहीं कर पाए, इतनी वेग गति से भागकर आई जब बछड़ों को देखा। तो मतलब प्रेम का वर्धन हो रहा था, प्रेम असीम सीमा तक पहुंच रहा था। और ऐसा नहीं था कि एक जैसा प्रेम था, बढ़ रहा था वो प्रेम पूरे साल का। और जब ग्वाल बाल आए, जब उन्होंने अपने पुत्र को देखा, तो उन्होंने पुत्रों को, उन छोटे बालकों को अपने गोद में लिटाकर, अपनी गोद में उठाकर उनके शीश को चुंबन किया। तो ये प्रेम का जो प्रदर्शन की प्रस्तुति जो की सुखदेव गोस्वामी ने, जो कथा कह रहे थे, अब महाराज परीक्षित का ये प्रश्न स्वाभाविक है
कि ऐसा कैसे कि अपने पुत्रों के प्रति इतना प्रेम नहीं ब्रजवासियों को जितना कृष्ण के प्रति है। और ऐसा नहीं था कि जब भगवान ग्वाल बाल बने, बछड़े बने, तो जो प्रेम प्रदर्शित कर रहे थे वो प्रेम बिल्कुल जैसे वो कृष्ण के प्रति प्रेम करते थे, उतना ही प्रेम अपने पुत्रों और गौओं का अपने बछड़ों के प्रति प्रेम हो गया था। क्यों? क्योंकि पुत्र और बछड़े कृष्ण ही थे, कृष्ण ही थे। हाँ, तो स्वयं कृष्ण ही बन गए थे ना। इसलिए अभी ब्रजवासियों का प्रेम अपने पुत्रों के प्रति उतना ही था जितना कृष्ण के प्रति था। गौओं को अपने बछड़ों के प्रति जो जो कृष्ण के प्रति प्रेम था, अपने बछड़ों के प्रति भी उतना ही प्रेम था, क्योंकि दोनों ही कृष्ण ही तो थे। तो जब ये इस लीला का प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी कर रहे थे, तो परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा, अच्छा इसमें कृष्ण के प्रति कितना प्रेम था? कृष्ण के प्रति प्रेम तो अनंत मात्रा का और बढ़ रहा था। जो साक्षात कृष्ण थे, मूल कृष्ण थे, देखो अपने पुत्रों के प्रति कृष्ण जैसा प्रेम हो गया था। गौओं को अपने बछड़ों के प्रति उतना ही प्रेम हो रहा था जितना कृष्ण से हो रहा था। तो प्रश्न उठता, तो मूल कृष्ण जो साक्षात विराजमान थे, उनमें कितना प्रेम था? उनमें तो अनंत मात्रा का प्रेम था। उनमें तो उतना, उससे भी अनंत मात्रा का प्रेम था। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार परीक्षित महाराज का ये प्रश्न कि ब्रह्मन पर उद्भवे कृष्णे, हे ब्रह्मन, हे सुखदेव गोस्वामी, पर उद्भवे, भगवान तो दूसरों से, यशोदा माता से उत्पन्न हुए हैं, उनसे जन्मे हैं। तो पर उद्भवे एक पराई वस्तु है, समझ लीजिए ब्रजवासियों के लिए कृष्ण, क्योंकि वो उनके पुत्र नहीं, दूसरों के पुत्र हैं, दूसरे के पुत्र हैं। तो परे उद्भवे यान प्रेम कथम भवेत, उनका कृष्ण के प्रति अपने पुत्रों से ज्यादा प्रेम क्यों है? ये प्रश्न है परीक्षित महाराज का। यो भूतपूर्वम स्तोकेशु, और इतना प्रेम अपने बालकों के प्रति भी कभी नहीं हुआ था। आप कृपया करके कथ्यताम, मुझे इसका कारण बताइए, इसका कारण बताइए मुझे। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछ रहे हैं। इस श्लोक पर हमारे आचार्यों ने ये एक श्लोक 49वें श्लोक पर श्रीला विश्वनाथ चौधरी ठाकुर लिखते हैं कि जब कृष्ण ने सभी बछड़ों और बालकों का रूप धारण किया था, ब्रजवासियों की अपने पुत्रों में स्नेह रूपी लता 1 वर्ष तक प्रतिदिन बढ़ती रही। स्थायी प्रेम नहीं होता, वो प्रेम का वर्धन होता है। वो वर्धन हो रहा था, वो जैसे कृष्ण के प्रति होता था, जैसे पहले कृष्ण में बढ़ती थी, परंतु कृष्ण में तो अपूर्व रूप से और बढ़ गई वो प्रेम प्रीति। इस उक्ति के द्वारा व्यंजित होता है कि ब्रजवासियों का उतना प्रेम अपने पुत्रों के प्रति नहीं जैसे दूसरे के पुत्र श्री कृष्ण में था। अतः परीक्षित महाराज का प्रश्न उचित ही है। ब्रह्मन पर उद्भवे, दूसरों के पुत्र अर्थात नंद राय के पुत्र कृष्ण में ऐसा अभूतपूर्व प्रेम हुआ जैसे ब्रह्म विमोहन लीला के पहले अपने पुत्र में नहीं था। ऐसा क्यों हुआ? ये देखा जाता है कि संसार में दूसरों का पुत्र भले ही अति गुणवाला हो, विश्वनाथ चौधरी ठाकुर कहते हैं कि दूसरों का कोई पुत्र अति गुणवाला हो वो इतना प्रिय नहीं होता, और अपना पुत्र चाहे गुणहीन हो वो भी अधिक प्रिय होता है। ये संसार की रीति है। यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, अपने पुत्र में कोई भी गुण ना हो, अंधा ही क्यों ना हो, वो तो सुख नयन लगता है, ऐसा लगता है कमल नेत्र वाला लगता है अपना पुत्र। और दूसरों का पुत्र चाहे कितना ही गुणवान हो उसमें इतनी प्रीति नहीं होती। ये देखा गया है संसार में। अपने से उत्पन्न पुत्रियां ज्यादा, उनके प्रति ज्यादा प्रेम होता है। दूसरों से उत्पन्न पुत्रों पुत्रियों में इतना प्रेम नहीं होता।
तो यही प्रश्न है परीक्षित महाराज का, कृष्ण के प्रति इन ब्रजवासियों का प्रेम अपने पुत्रों से ज्यादा क्यों था, यही प्रश्न पूछ रहे हैं। अब इसका उत्तर देते हैं सुखदेव गोस्वामी, इसका उत्तर देते हैं ये 9 श्लोकों में उत्तर देते हैं सुखदेव गोस्वामी, इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। सुखदेव गोस्वामी बोले, राजोवाच, सुखदेव गोस्वामी उवाच, सर्वेषामपि भूतानां नृपस्ता स्वात्मवल्लभः इतरे सुवल्लभा इतरे अपत्यवित् आद्या तद्वल्लभतया एव हि तत् राजेन्द्र यथा स्नेह स्वक आत्मनि देहिनां न तथा ममतालंबी पुत्रवित् ग्रह आदिषु देह आत्मवादीनां पुंसाम् अपि राजन्य सत्ततं यथा देह प्रियातमात् तथा नाहि अनुयेन च तमा देहोऽस्मि ममता भाक चेततरहि असौ न आत्मवत् प्रियः यत् जीरति अपि अस्मिन् जीविताशा बलीयसी तस्मात् प्रियतम स्वात्मा सर्वेषामपि देहिनां तथा अर्थम एव सकलम जगत् एतच्चराचरम् कृष्णम् अवनेहितुम् आत्मा अखिल आत्मनां जगद्वित्ताय सोऽपि देहि वा भाति माया। अनेक श्लोकों में उत्तर दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, सर्वेषाम अपि भूतानां नृप स्व आत्मवे वल्लभा इतः इतरे अपत्यवित् आद्या तद्वल्लभतया एव हि। इसमें सुखदेव गोस्वामी उत्तर देते हैं कि नृपः सर्वेषाम, हे राजन, हे परीक्षित, सर्वेषाम भूतानाम, समस्त देहधारियों को, जिन्होंने देह धारण कर रखा है, सारे भूत प्राणियों को, भूतानाम अपि स्व आत्मा एव वल्लभा, अपनी आत्मा सबसे प्रिय है। अपि स्व आत्मा वल्लभा, सबसे प्रिय अपनी आत्मा होती है सारे प्राणियों को। सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार कह रहे हैं, वल्लभा, सर्वाधिक प्रेम होता है वल्लभ अपनी आत्मा से। इतरे अपत्य, इतना प्रेम न अपत्य पुत्रों में होता है, न वित्त न धन में होता है उतना प्रेम। आद्य आदि जितनी भी वस्तुएं, उसमें उतना प्रेम नहीं होता। तत्वल्लभा तथैव ही, जितना प्रेम, तत्वल्लभा जितना प्रिय, जितनी प्रिय ये आत्मा होती है। स्वयं अपनी आत्मा से जितना प्रेम होता है उतना प्रेम किसी से नहीं होता इस संसार में, ये देखा गया है। ऐसा सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। ना अपने पुत्रों से भी, अपने धन से, अपनी संपत्ति से इतना प्रेम नहीं होता जितना भगवान में होता है, जितना अपनी आत्मा से होता है प्रेम। राजेंद्र तथा देही नाम, इसलिए हे राजेंद्र, हे परीक्षित, तथा देही नाम स्वस्वक आत्मनि, सारे प्राणियों को आत्मा के प्रति जैसा स्नेह होता है वैसा स्नेह अपने पुत्र, अपने धन, अपने ग्रह में से नहीं होता। उनसे प्रेम क्यों होता है? क्योंकि उनका संबंध है इस आत्मा से, इस देह से संबंध है। जो भी देह सबसे प्रिय है,
कहने का अर्थ ये है शुभदेव को, देह क्यों प्रिय है? क्योंकि ये आत्मा इसके अंदर रहती है, इसलिए देह प्रिय है। एक्चुअली आत्मा प्रिय है, लेकिन वो प्रीति क्योंकि अज्ञानता के कारण पता नहीं रहता कि इस देह में कोई आत्मा भी है, और वो आत्मा सबसे प्रिय है। तो देह क्यों प्रिय है? देह इसलिए प्रिय है क्योंकि वो आत्मा उसके अंदर बैठी है, इसलिए देह प्रिय है सबको। अपना शरीर सब सर्वाधिक प्रिय है, यहां पे ये बोल रहे हैं। राजेंद्र तत् देही नाम स्वसक आत्मनि यथा स्नेह तथा ममतावलंबी पुत्रवित ग्रह आदिशु। उतना प्रेम ना अपने पुत्रों में होता है ना धन में होता है। राजन्य ही राजा परीक्षित सत्तमाय चेते आत्मा वादिनां पुंसापि यथा देह प्रियतम तमा तथा नहीं अनु। और ये शरीर क्यों प्रिय है? क्योंकि आत्मा है इसमें। तो अपि यथा जितना प्रेम अपनी देह में होता है, उतना प्रेम दूसरों की देह से नहीं होता, चाहे वो अपना पुत्र ही क्यों ना हो, पुत्रियां ही क्यों ना हो, अपना धन ही क्यों ना हो। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं शुकदेव गोस्वामी कि संसार के सभी प्राणियों को अपनी आत्मा ही प्रिय है। पुत्र से, धन से या किसी से भी जो प्रेम होता है वह इसलिए क्योंकि वे वस्तुएं आत्मा को प्रिय हैं, इसलिए वो वस्तु प्रिय हैं। उनका आत्मा से संबंध है, इसलिए देह से संबंध है, इसलिए वो वस्तु प्रिय है। क्योंकि उनका आत्मा से संबंध है, इसलिए दूसरी वस्तु भी प्रिय है। परीक्षित, यही कारण है कि सभी प्राणियों को अपनी आत्मा के प्रति जैसा प्रेम होता है वैसा अपने कहलाने वाले पुत्र, धन, गृह आदि में नहीं होता। उसमें नहीं होता। भगवान, हे परीक्षित, जो लोग देह को ही आत्मा मानते हैं, अब उन लोगों की बात हो रही है जो देह को ही आत्मा मानते हैं, इस देह शरीर को ही आत्मा मानते हैं, आत्मा तत्व के बारे में जिनको अनभिज्ञ हैं, इनको नहीं पता, जो आत्मा को ही देह मानते हैं, उनको देह इसलिए प्रिय है क्योंकि आत्मा को ही देह मान रहे हैं। वो अपने आप को देह मान रहे हैं। अपने शरीर से जितना प्रेम करते हैं उतना प्रेम अपने मित्र पुत्र में नहीं, उनके देह से इतना प्रेम नहीं होता। यही कारण है, क्योंकि अपने देह को अपनी आत्मा मान रहे हैं, इसलिए देह से प्रेम है। लेकिन वस्तुतः आत्मा ही सबसे प्रिय वस्तु है, अपनी आत्मा। और अज्ञानवश अपनी देह को अपनी आत्मा मान रहे हैं, इसलिए देह भी प्रिय है। तो दूसरे प्रिय नहीं है जितनी अपनी आत्मा प्रिय है। दूसरों का देह इतना प्रिय नहीं है जितनी अपनी देह प्रिय है। चाहे अपना पुत्र ही क्यों ना हो, अपनी संतानें क्यों ना हो, अपना धन, अपना घर उतना प्रिय नहीं होता जितनी अपनी ये देह प्रिय होती है। इस प्रकार ये सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं शुकदेव गोस्वामी। आगे कह रहे हैं कि इसलिए जब मृत्यु के समय जब ये शरीर नष्ट होने वाला होता है, फिर भी जीने की आशा बलवान ही होती है। जीने की आशा करता है आत्मा। क्यों? क्योंकि अपने आप को देह मान रहे हैं ना आत्मा। तो जब देह नष्ट होता है, जब मृत्यु के समय जब देह छूटने वाला होता है, तो वो जो इच्छा होती है जीने की, वो बलवान ही रहती है। क्योंकि आत्मा अंदर बैठी है। जब तक देह के अंदर आत्मा बैठी है, जब तक ये देह हमें प्रिय है। अब ये आत्मा दूसरे शरीर में चली जाएगी, देहांतरण करेगी मृत्यु के समय, तो वो देह प्रिय होगा जिस देह में जाएगी ये आत्मा। इसी बात को बोल रहे हैं यहाँ पे। वहां वो जिस देह में ये आत्मा है, इसलिए वो देह प्रिय है, क्योंकि आत्मा है। और आत्मा क्यों प्रिय है? आगे बोल रहे हैं शुकदेव गोस्वामी। तो आत्मा क्यों प्रिय है सबको सर्वाधिक? अपनी आत्मा क्यों प्रिय है? क्योंकि आत्मा की आत्मा भगवान कृष्ण है, भगवान परमात्मा है। आत्मा की भी आत्मा है भगवान, इसलिए आत्मा प्रिय है। तो वस्तुतः देखा जाए तो कृष्ण ही सर्वाधिक प्रिय है सबको।
क्यों? और लेकिन क्योंकि पता नहीं होता, ये ज्ञान नहीं है कृष्ण का, और क्योंकि कृष्ण आत्मा के अंदर बैठे हैं, आत्मा के साथ बैठे हैं, आत्मा की भी आत्मा है कृष्ण, इसलिए परमात्मा बोला। तो क्योंकि कृष्ण आत्मा की भी आत्मा है, इसलिए आत्मा प्रिय है। और आत्मा क्यों और आत्मा क्योंकि इस देह में बैठी है, इसलिए देह प्रिय है। इस सिद्धांत को प्रस्तुत कर रहे हैं शुकदेव गोस्वामी। यहां पर कह रहे हैं सर्वेषां वस्तुनां भावा अपि अर्थः स्थितः भवति तस्या अपि भगवान कृष्ण किम अतत् वस्तु रूप्यताम्। हे परीक्षित, ये बात समझ लो, कह रहे हैं शुकदेव गोस्वामी कि कृष्ण ही सारी आत्माओं की आत्मा है, परमात्मा है। संसार के कल्याण के लिए अपनी योग माया शक्ति का आश्रय लेकर भगवान इस संसार में देहधारियों के समान जान पड़ते हैं। ये कृष्ण देहधारियों के समान जान पड़ते हैं। तो जो लोग ये पुण्य यशा मुरारे, ये पुण्य यशा मुरारे, ये बहुत ही फेमस श्लोक है एक्चुअली, ये वाला श्लोक जो इसमें आता है। ये श्लोक समाश्रिता ये पाद पल्लव प्लवम महत् पदम पुण्य यशो मुरारे भवताम अम्बुधीर वत्स परम पदम 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 यत विपदाम न तेषाम। समाश्रिता ये पाद पल्लव प्लवम, जो भगवान के शरणागत जीव हैं, जिन्होंने भगवान के चरण रूपी कमलों का आश्रय लिया है। पाद पल्लव प्लवम, ये भगवान के चरण रूपी कमल एक नौका के समान है। पल्लव प्लवम, प्लवम प्लवम मतलब नौका, नौका रूप है। महत् पदम पुण्य यशो मुरारे, उस नौका पे बैठकर भगवान के शुद्ध भक्त इस भव सागर को पार कर जाते हैं। उस मुरारी जो मूर नामक असुर के शत्रु हैं, उनका नाम, भगवान का नाम मुरारी है। तो महत् पदम, इस भौतिक संसार को पार करने के लिए भगवान के चरण कमल ही सुदृढ़ नौका है। भवाम बुद्धिम वत्स, और जो भगवान का आश्रय लेते हैं उनके लिए ये जो भव सागर है, ये तत्व से बना है। ये भौतिक संसार जिसे भव सागर बोलते हैं, उनके लिए वो भव सागर क्या बन जाता है? भवाम अम्बुधि, ये भव सागर वत्स पदम परम पदम, वो जैसे बछड़े का खुर में जब पानी भर जाता है, जब बछड़े के जो निशान होते हैं पैरों के, और उसमें खुर उसे बोलते हैं, उसमें वर्षा ऋतु का पानी भर जाता है वर्षा में, तो इतना सरल हो जाता है भवसागर को पार करना। पदम पदम यत विपदाम न तेषाम, और भी वो भगवान के वैकुंठ लोक में चला जाता है, भगवान के चरण कमलों का रूपी नौका पर बैठकर। और ऐसा संसार जहां पे पदम पदम पे विपदाएं नहीं आती, इस संसार को पार कर जाता है। तो इस प्रकार इस पर तो मतलब सिद्धांत ये प्रस्तुत कर रहे हैं शुकदेव गोस्वामी कि हमें अपनी आत्मा प्रिय है सर्वाधिक। क्यों? क्योंकि उस आत्मा की आत्मा कृष्ण है, और हमें आत्मा इसलिए प्रिय है। और आत्मा क्योंकि शरीर में बैठी है, देह में बैठी है, इसलिए देह अति प्रिय है। देह अति इसलिए प्रिय है क्योंकि आत्मा अंदर है, और आत्मा प्रिय है इसलिए देह प्रिय है। और आत्मा क्यों प्रिय है? क्योंकि आत्मा में कृष्ण बैठे हैं, कृष्ण विराजमान हैं, इसलिए आत्मा प्रिय है। तो देखा जाए तो सारे प्राणियों को, कोई भी प्राणी क्यों ना हो, सबको कृष्ण ही प्रिय है, कृष्ण ही प्रिय है, कृष्ण ही प्रिय है। इस सिद्धांत को तो प्रश्न ये था परीक्षित महाराज का कि कृष्ण प्रिय क्यों है अपने पुत्रों से ज्यादा। एक्चुअली सभी को कृष्ण, केवल ब्रजवासियों
को ही नहीं अब कृष्ण प्रिय है सर्वाधिक अपने पुत्रों से, सभी को कृष्ण ही प्रिय है, सभी को कृष्ण ही प्रिय है, इसलिए आत्मा प्रिय है। और सभी को आत्मा इसलिए प्रिय है, आत्मा क्योंकि देह में बैठी है इसलिए देह प्रिय है। ये सिद्धांत है। तो बृहद आरण्यक उपनिषद में एक श्लोक श्रील भक्तिविनोद ठाकुर का एक आर्टिकल था, उसमें श्रील भक्तिविनोद ठाकुर इस श्लोक को कोट कर रहे हैं बृहद आरण्यक उपनिषद में कि यज्ञवाल्क्य की पत्नी है मैत्रेयी। तो मैत्रेयी अपने पति याज्ञवल्क्य के पास जाते हैं, यज्ञवल्क्य के पास जाती है ये पत्नी मैत्रेयी। ये मैत्रेयी एकमात्र स्त्री है जो जिनका नाम उपनिषदों में दे रखा है, मैत्रेयी नाम है इनका। ये अपने पति के पास जाती है, एक प्रश्न पूछती है। प्रश्न ये पूछती है कि हमें प्रेम क्यों होता है, इस शरीर से इतना प्रेम क्यों है। ये प्रश्न पूछती है मैत्रेयी अपने पति के पास है। तो यज्ञवल्क्य उसका उत्तर देते हैं तो कि हमें अपने हस्बैंड के पास अप्रोच करती है, रिक्वेस्ट हिम टू गिव हर सम इंस्ट्रक्शन, कुछ ज्ञान लेने के जाती है अपने पति के पास। बिकम डिटैच फ्रॉम द ग्रॉस एंड द सटल प्लेन्स। जब ये विरक्त हो जाती है मैत्रेयी अपने शरीर से, क्योंकि बहुत ही बड़ी ऋषि हैं ये मैत्रेयी, तो उनसे ये प्रश्न पूछती हैं, उनसे ज्ञान लेती हैं। तो कहते, तो उसके उत्तर में बोलते हैं न वा अरे पात्या कामाय पति भव, न वा अरे पत्या कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। अपने पति को प्रेम दिखाती है। तो पति यज्ञवल्क्य कहते हैं कि मैत्रेयी पति प्रिय है, पति प्रिय नहीं है, आत्मनस्तु काम है, आत्मा सबसे ज्यादा अधिक प्रिय है। ये बोल रहे हैं कि एक वाइफ को, एक पत्नी को पति से प्रेम क्यों है, क्योंकि उसे अपनी आत्मा से प्रेम है। और क्योंकि आत्मनस्तु कामाय पति प्रियम भवति, आत्मा प्रिय है इसलिए पति प्रिय है। पति अपने आप में प्रिय वस्तु नहीं है किसी पत्नी के लिए, उसको अपनी आत्मा सबसे प्रिय है इसलिए पति प्रिय है, क्योंकि उस आत्मा का संबंध अभी पति के साथ हो रहा है। तो ये यहां पे बोल रहे हैं, अ वाइफ डज नॉट इन फैक्ट लव हर हस्बैंड फॉर हर सेक, रादर इन एवरी इंस्टेंट शी डज इट फॉर हर ओन सेक। क्योंकि मैं, ये आत्मा सबसे प्रिय है इसलिए पति प्रिय है, क्योंकि देह प्रिय है और देह से संबंध है पति का, इसलिए पति प्रिय हो रहा है। लेकिन अब सर्वाधिक प्रिय अपनी आत्मा ही है। और आगे बोलते हैं यज्ञवल्क्य, नावा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। अरे इस संसार में कोई भी वस्तु ले लो, कोई भी व्यक्ति ले लो, कोई भी जीव ले लो, उसके लिए वो प्रिय नहीं है हमें। वो कह रहे हैं आत्मा सवा, इसलिए आत्मनस्तु कामाय सर्वम, अपनी आत्मा प्रिय इसलिए सब प्रिय है। ये सिद्धांत है, आत्मा प्रिय इसलिए सब प्रिय हैं। सर्वाधिक प्रिय अपनी आत्मा ही है। इसलिए सिद्धांत ये है, आत्मा, इसलिए मैत्रेयी आत्मा वारे दृष्टव्या, इस परमात्मा को देखो, श्रोतव्या, सुनो इस परमात्मा के विषय में, मंतव्या, मन में चिंतन करो इस परमात्मा का, और निधिध्यास, ध्यान लगाओ इस परमात्मा का। ये ज्ञान देते हैं यज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को। मैत्रेयी अयात्मनि खलु अरे दृष्टवे श्रुते मते विज्ञाता इदम सर्वम विदितम। हाँ, सिमिलरली
so-called love for husband, son, wife, by completely rejecting this dishonesty, you should worship भगवान. इस छल को छोड़ो. मैत्रेयी को कह रहे हैं यज्ञवाल. मैत्रेयी आई अपनी पति के पास, यज्ञवाल्क्य के पास, कि आप मुझे बहुत प्रिय हैं. यज्ञवाल्क्य कहते हैं, मैत्रेयी मैं तुम्हें प्रिय नहीं हूं. तुम स्वयं, तुम अपनी आत्मा ही तुम्हारी सबसे प्रिय वस्तु है, और तुम्हारी आत्मा तुमसे स्वयं तुमसे, इसलिए उसके बारे में सुनो, चिंतन करो, मनन करो, उसका ध्यान लगाओ. और फिर कहते हैं ये आत्मा क्यों प्रिय है तुमको? क्योंकि इसके अंदर परमात्मा बैठा है, ऐसा आत्मा की आत्मा, इसलिए ये आत्मा तुम्हें प्रिय है. इसलिए meditate. Therefore, one who becomes detached from the material world and the subtle body should look at, think and inquire about the soul who is the most beloved of jivas. And वो है भगवान कृष्ण, वो है भगवान कृष्णम अखिल आत्मा, क्योंकि आत्मा की आत्मा है कृष्ण. यही सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे बोल रहे हैं. ये बात तुम समझ लो परीक्षित, कि कृष्ण ही सारी आत्माओं की आत्मा है, परमात्मा है. संसार के कल्याण के लिए योग माया का आश्रय लेकर देहधारी जान पड़ते हैं. जो लोग भगवान कृष्ण के वास्तविक रूप को जानते हैं, उनके लिए तो इस जगत में कुछ भी चराचर पदार्थ अथवा चिन्मय परमात्मा नारायण आदि सबके मूल कृष्ण ही है. यही यहाँ पे बोल रहे हैं, यही यहाँ पे बोल रहे हैं श्लोक में. सर्वेषां वस्तुनाम कह रहे हैं. ये वाला श्लोक बहुत ही सुंदर श्लोक है. एनम कृष्णम, कृष्णम एनम अवेहि त्वम आत्मानाम अखिलात्मना. भगवान कृष्ण ही समस्त जीवों की आत्मा करके जानो परीक्षित. जगत वित्ताय योपि यत्र, भगवान अपनी हेतु की कृपावश समस्त ब्रह्मांड के लाभ हेतु सामान्य मानव के रूप में भगवान प्रकट हुए हैं. जगत वित्ताय सो अपि यत्र देह भवाति माया, अपनी योग माया का आश्रय लेकर भगवान सामान्य देहधारी रूप में प्रस्तुत हुए हैं, और अपनी योग माया की शक्ति, अपनी अंतरंगा शक्ति जिसे बोलते हैं, उसके बल पर भगवान प्रकट हुए हैं इस संसार में, ब्रज में. ये उत्तर है सुखदेव गोस्वामी का, ये उत्तर है सुखदेव गोस्वामी का. इसमें हमारे आचार्यगण क्या लिखते हैं इन श्लोकों पे, इन श्लोकों में, कि श्रीधर स्वामी लिखते हैं. श्रीधर स्वामी अपनी भावार्थ दीपिका टीका में इन श्लोकों पर लिखते, इस सिद्धांत पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है ये. याद रखिए, हमें अपने आप से जितना प्रेम है, ना अपने बच्चों से है, ना धन से है, ना अपने घर से इतना प्रेम है. यही सिद्धांत है संसार का, यही अटल सत्य है, परम सत्य यही है, यही परम सत्य है. तो कि कोई हमें प्रेम करता है, हमारे माँ बाप हमें प्रेम करते हैं, हमारे लिए नहीं प्रेम करते, वो उनको अपने आप से सर्वाधिक प्रेम है, इसलिए हमें प्रेम कर रहे हैं वो. ये बात है. हमारी भाई बहन, हमारे संबंधी, हमारे परिजन, हमारे मित्रगण, ये संसार, ये हमारा घर, हमारा देश हमें इसलिए प्रिय है क्योंकि हम अपने आप को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए प्रिय है ये वस्तु. फॉर द सेक ऑफ आवर ओन सेल्फ वी लव. हमारे से सबसे ज्यादा प्रेम है. दूसरों से इतना प्रेम नहीं है. दूसरे से तो जो प्रेम दिखता है वो क्या है फिर? वो प्रेम इसलिए है क्योंकि तुम्हें अपने सबसे ज्यादा अपने आप से प्रेम है, इसलिए क्योंकि अपने आप से प्रेम है, उससे आपका संबंध है, या आप उसको अपना मान रहे हो, इसलिए उससे प्रेम है. लेकिन उसमें भी तो आपका स्वयं के प्रति ही प्रेम हुआ. ये झलक रहा है कि आपका स्वयं के प्रति ही प्रेम है सबसे ज्यादा. श्री कृष्ण तो साक्षात आत्मा है, इसलिए सर्वप्रथम आत्मीय ही की तुलना में उनमें प्रेम, स्वयं सबकी आत्मा है, परमात्मा बैठे हैं भगवान, तो इसलिए उनमें प्रेम अधिक है सबका.
यही स्थापित करने के लिए 5 श्लोकों में दिखाते हैं कि आत्मा तो स्वतः ही सबसे अधिक प्यारी होती है। अन्य वस्तुओं के प्रति प्रेम आत्मा से संबंध होने के कारण होता है। अन्य वस्तुओं में भी प्रेम है क्योंकि उसमें ममता है। ममता क्यों है? उसमें हमारी ममता है, उस पदार्थ में, उस वस्तु में ममता है। एक होता है ममता, एक होता है अहमता। ममता होता है किसी वस्तु के प्रति हमारा प्रेम, हमारी आसक्ति, हमारा मोह। और अहमता होता है अब हमारे शरीर के प्रति हमारी आसक्ति, हमारा प्रेम, हमारा मोह। तो अहमता और ममता क्यों है? आत्मा के कारण। ये दोनों ही वस्तुएं क्यों हैं? ऐसा क्यों है? उत्तर है क्योंकि ऐसा प्रत्यक्ष दिखता है। इस आशय से शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजन, इस कारण से अहंकारास्पद ध्येय में जैसी प्रीति होती है वैसी ममतास्पद पुत्र में नहीं होती। देखिए, मैंने बताया अहमता और ममता। ममता है जैसे हमारे पुत्रों के प्रति, पुत्रियों के प्रति, हमारे संतानों के प्रति हमारी ममता होती है, या किसी वस्तु के प्रति हमारी ममता होती है। लेकिन वो ममता क्यों होती है? अहमता के कारण। अहम मतलब ये शरीर मुझे प्रिय है इसलिए ममता हो रही है। और क्योंकि उस वस्तु का और उस पुत्र का, उस पुत्रियों का संबंध है शरीर से, इसलिए वो प्रिय वस्तु है। लेकिन वस्तुतः देखा जाए तो अगर आप गहराई से सोचें तो सिद्धांत ये निकलता है कि ये देह ही प्रिय है। अहमता है इसमें हमारी। हम इस देह को आत्मा मान रहे हैं ना अभी तो अज्ञान अवस्था में, इसलिए अहमता है ये। आत्मा में जितनी अधिकता होगी अध्यास में प्रेम का, उतना ही अधिक दर्शन होगा। इस प्रकार इसलिए इस अज्ञानता में इस देह से प्रेम है क्योंकि इस देह को ही आत्मा ये कहने का अर्थ है। इस प्रकार प्रेम आत्मा के साथ ही बंधा हुआ है। प्रेम आत्मा के साथ बंधा हुआ है। यही दिखाने के लिए मूढ़ और जो अमूढ़ भेद से प्रेम की विशेषता दिखाते हैं कि ज्ञानी शुद्ध आत्मा में प्रेम करता है और जो मूढ़ लोग होते हैं वो देह को प्रेम करता है। लेकिन जो ज्ञानी होता है, समझते हैं हम आत्मा है, जो ज्ञानी जन होते हैं, जो आत्मा अपने आप की पहचान अपनी आत्मा से करते हैं, तो उनको अपनी आत्मा सबसे प्रिय वस्तु होती है। लेकिन अज्ञान अवस्था में तो क्योंकि इस देह को आत्मा माने बैठे हैं, इसलिए देह प्रिय है। ज्ञानियों के लिए आत्मा प्रिय है, लेकिन भक्तों के लिए कृष्ण प्रिय है क्योंकि वह जानते हैं आत्मा भी इसलिए प्रिय है क्योंकि कृष्ण है उसमें। देह के लिए के कारण ही पुत्र प्रिय हैं, इस देह के कारण ही पुत्र प्रिय हैं। यदि कोई ज्ञानी देह को अहमतास्पद ना मानकर केवल ममतास्पद ही माने तो ये देह आत्मा के समान प्यारी नहीं होगी। क्योंकि मृत्यु निकट होने पर जीने की आशा रहती ही है। देखिए क्या कह रहे हैं, यदि कोई ज्ञानी देह को अहम आस्पद ना मानकर केवल ममतास्पद ही माने, मृत्यु के समय कोई ज्ञानी है जिसको ये आत्म तत्व का ज्ञान है, वो अहमतास्पद ना मानकर केवल ममतास्पद ही माने, ये कहे यदि ज्ञानी देह को अहमतास्पद ना मानकर केवल ममतास्पद ही माने तो भी ये देह आत्मा के समान प्यारी नहीं होगी, क्योंकि मृत्यु निकट होने पर भी जीने की आशा बनी ही रहती है। तो भी ये देह आत्मा के समान प्यारी नहीं होगी। ये देह हमारे को आत्मा, कोई ज्ञानी जानता है या आत्मा है, इसलिए वो जब देह नष्ट होती है किसी ज्ञानी की, तो उसको जीने की आशा बनी रहती है, क्योंकि वो जानता है वो आत्मा है और वो जीता रहेगा, वो मरेगा नहीं। एक ज्ञानी ये जानता है कि एक्चुअली ये देह की मृत्यु हो रही है, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होगी।
ये बात ज्ञानी जानता है। तो क्योंकि वो जानता है कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं, तो जब देह की मृत्यु होती है तो ज्ञानी को फिर भी अब सर्वाधिक प्रिय अपनी आत्मा ही होती है, क्योंकि आत्मा, वो अपने आप की पहचान आत्मा से कर रहा है और वो जानता है आत्मा की ध्रुवम, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। इसलिए ज्ञानी को सर्वाधिक अपनी आत्मा से ही प्रेम होता है। यहां पे बोल रहे हैं, भाव ये है कि जब ये निश्चय हो जाता है कि ये व्यक्ति नहीं जिएगा, तब भी उस शरीर में स्थित आत्मा ही प्रेम करने योग्य वस्तु होती है। ये प्रीति आत्मा संबंधी होती है, देह संबंधी नहीं। देह से संबंधी ये प्रीति नहीं हो सकती। ये प्रेम आत्मा संबंधी है, क्योंकि आत्मा चैतन्य वस्तु है। ये देह तो जड़ वस्तु है, जड़ वस्तु में प्रेम कहां? क्योंकि ये संबंध है, ये ज्ञानी होते हैं जो अपनी पहचान आत्मा से करते हैं। एक आम जनसाधारण हमारे जैसे अज्ञानी जीव तो अपनी पहचान देह से कर रहे हैं। इसलिए मरना नहीं चाहते हम, क्योंकि ये शरीर छूट रहा है ना, जो हमें सबसे प्रिय वस्तु है वो छूट रही है हमारी मृत्यु के समय। तो इसलिए मृत्यु मैंने बहुत देखी है हॉस्पिटल में, बहुत ही कष्टदायक स्थिति है वो, क्योंकि अपनी पहचान देह से कर रहे हैं। अब ज्ञानी की बात ले लीजिए, ज्ञानी जो होते हैं अपनी पहचान आत्मा से करते हैं, देह से नहीं करते। वो विचलित नहीं होते मृत्यु के समय, लेकिन क्योंकि वो जानते हैं आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती, वो मेरी मृत्यु नहीं हो रही, ये तो शरीर की मृत्यु हो रही है। अपने आप को अलग करके देखते हैं, मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं। ऐसा ज्ञानी को ज्ञान हो गया, लेकिन फिर भी वो ये जानते हैं कि आत्मा कभी मृत्यु नहीं होती। इससे पता चलता है कि उनको आत्मा ही उनको सबसे ज्यादा प्रिय वस्तु है, क्योंकि वो जानते हैं कि आत्मा नहीं मरती, आत्मा नहीं मरती, देह मरता है। और इस बात को सोचते हुए कि आत्मा मैं कभी नहीं मरूंगा, तो इसका मतलब ये हुआ उनको अपनी आत्मा से प्रेम है, इसलिए वो विचलित नहीं हो रहे हैं। अथवा अविवेक दशा में तो देह के जीर्ण होने पर भी जीवित रहने की आशा बलवती रहती है, परंतु एक विवेक के लिए ये आशा वैसी बलवती नहीं होती। यह आशा देह को उतनी प्रिय नहीं बनाएगी जितना आत्मा को, क्योंकि देह तो उस विवेकी के लिए ममता का विषय ही है, जबकि आत्मा अहमतास्पद है। अतः उसकी उस देह में अत्यंत आस्था नहीं रहती। सभी प्राणियों के लिए देखिए, ये थोड़ा सा, सभी प्राणियों के लिए घर अचर सारा जगत आत्मा के प्रयोजन के लिए प्रिय होता है, ये तात्पर्य हुआ, आत्मा के प्रयोजन के लिए प्रिय है। शुकदेव गोस्वामी आगे प्रस्तुत प्रसंग भी कहेंगे, हे राजन, तुम इन कृष्ण को ही सबकी आत्मा समझो, कृष्ण को ही सबकी आत्मा समझो। केवल जीवात्माओं की आत्मा के रूप में ही कृष्ण को मत समझो, अपितु जड़ पदार्थों की भी आत्मा कृष्ण ही मानो। वस्तुतः जीव, स्थावर, जंगम आदि संपूर्ण जगत के कारण भगवान कृष्ण को ही जानो। इस प्रकार शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं, जीवों में कृष्ण ही, इस जगत का स्वरूप भगवान ही है, अन्य कोई नहीं। अब ये कैसे माना जाए कि कृष्ण ही सर्वात्मा है? उसके उत्तर में कहते हैं, सभी पदार्थों की अपने अपने भावा अर्थात सत्स्वरूप पदार्थ में ही स्थित होते हैं। जैसे कुंडल की स्वर में स्थिति होती है, जैसे कुंडल कोई बनाए तो कुंडल किससे बना? सोने से। उसका मूल पदार्थ तो सोना ही है। चाहे किसी भी आकार का कोई भी सोना की अंगूठी बना लो, कुंडल बना लो, कुछ भी बना लो, लेकिन मूल पदार्थ तो सोना ही है। उसी प्रकार मूल पदार्थ तो कृष्ण ही है। इस संसार में जितनी वस्तुएं देखते हो, किसी भी आकार की हो, क्या उसका स्वभाव हो, लेकिन मूल कारण तो कृष्ण है, मूल कारण तो कृष्ण है। इसलिए परिणाम में अतः स्वर्ण परिणामी तथा कुंडल तो ये संसार रूपांतरण है, ट्रांसफॉर्मेशन है, भगवान से ही उत्पन्न हुआ है ये संसार। इसलिए कृष्ण ही है
सारी वस्तुओं के पीछे उसकी फाउंडेशन कृष्ण ही है, जैसा कि श्रुति कहती है। और ये नाम व्यवहार आदि तत्वतः उस घट शराब आदि में मृतिका, ठीक है, इसलिए कृष्ण ही परमार्थ तत्व है। यदि कोई केवल उन्हीं की शरणागति ग्रहण करे तो वह बिना प्रयास के मोक्ष की सिद्धि हो जाएगी। इस प्रसंग में बोल रहे हैं श्री मुरारी जो पुण्य यश वाले हैं, उनके चरण नौका प्लवा है, जिन्होंने उनका आश्रय लिया वे संसार समुद्र को बछड़े के खुर के गड्ढे के समान पार कर लेते हैं। भगवान के चरण कमल कैसे हैं? उत्तर है वे बड़े बड़े महाजनों के आश्रय हैं वे भगवान, अथवा वे चरण ही बहुत महान हैं। इन चरणों का आश्रय लेने वाले व्यक्ति के लिए संसार समुद्र बछड़े के खुर का गड्ढा मात्र बन जाएगा। उन शरणागतों का स्थान वैकुंठ नामक परम धाम ही होता है। विपत्तियों का ये संसार जिसमें हम रह रहे हैं, भौतिक संसार, जो विपत्तियों का स्थान है, ये उनका निवास स्थान नहीं है। उनका निवास स्थान भगवान का धाम है। शरणागतों के लिए श्री वैकुंठ नामक वो परम पद, वो परम धाम भगवान का वैकुंठ है। विपत्तियों का ये स्थान, ये भौतिक संसार उनका नहीं है, और ना वह उस वैकुंठ से लौटते हैं, क्योंकि वैकुंठ में जाने के बाद इस संसार में पुनः नहीं लौटते, क्योंकि ये संसार विपत्तियों का एक विपत्तियों, यहाँ पे कदम कदम पर विपत्तियां हैं। ये श्लोक इस प्रकार बोल रहा है, समाश्रिताये पाद पल्लव प्लवम महत् पदम पुण्य यशो मुरारे। ये श्लोक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है श्रीमद् भागवतम का। ये श्लोक तो इस प्रकार ये हमारे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इन श्लोकों पर क्या बोलते हैं, इस सिद्धांत पर क्या बोलते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, अरे टाइम इज ओवर, तो थोड़ा सा और हम अगली क्लास में इस सिद्धांत पर और चर्चा करेंगे। हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है हम सबको समझने के लिए, हमारे लिए, कि कृष्ण ही सबकी प्रिय वस्तु है। एक्चुअली सब कृष्ण को ही ढूंढ रहे हैं सारे जन, क्योंकि कृष्ण ही आत्मा की आत्मा है, परमात्मा है। कृष्ण से ही सबको प्रेम है, लेकिन क्योंकि ज्ञान नहीं है तो वही प्रेम आत्मा के प्रति झलक रहा है, और आत्मा के प्रति वो प्रेम झलक रहा है, इसलिए ध्येय के प्रति वो प्रेम रूपांतरित हो रहा है। क्यों ध्येय के प्रति क्यों प्रेम है सबको? क्योंकि इसमें आत्मा बैठी है। और आत्मा के प्रति प्रेम क्यों है सबको? सर्वाधिक प्रिय आत्मा क्यों है? क्योंकि आत्मा की भी आत्मा परमात्मा कृष्ण उसमें निवास करते हैं, इसलिए कृष्ण ही सारी सर्वाधिक प्रिय वस्तु है सबके लिए। कोई माने या ना माने, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। कोई मानता है तो कृष्ण की खोज करते हैं, कृष्ण के शरण में जाते हैं, कृष्ण के चरणों का आश्रय लेते हैं, कृष्ण से प्रेम करते हैं जो भक्तगण हैं। जो नहीं मानता, आत्मा को सबसे प्रिय वस्तु मानता है, वो ज्ञानी, वो अपनी अंगरूह उपासना करते हैं, अपनी आत्मा की उपासना करते हैं, आत्मा को ही सर्वाधिक प्रिय वस्तु मानते हैं। और जो अज्ञानी जन होते हैं वो क्योंकि ध्येय को ही आत्मा बना बैठे हैं, इसलिए अपने ध्येय से सर्वाधिक प्रेम करते हैं। ये आज की क्लास का मतलब टेक अवे मैसेज है। शरीर प्रिय है, ध्येय प्रिय है क्योंकि आत्मा प्रिय है। आत्मा प्रिय क्यों है? क्योंकि परमात्मा प्रिय है, कृष्ण ही प्रिय है सबके। तो इस प्रकार आज हम यहीं पे विराम देते हैं। अगली क्लास में हम इसी टॉपिक पर हमारे एक आचार्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की सारार्थ दर्शनी टीका पढ़ेंगे। इसी श्लोक पर जो 5 श्लोक आज हमने कवर किए हैं। तो ठीक है, यहीं पे विराम देते हैं इस कथा को। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील वेद व्यास मुनि की जय, श्री सुखदेव गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।